तहसील में रजिस्ट्री ऑफिस के सामने एक युवक पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी दो बहनें भी साथ में थी। अंगूठे में स्याही लगी थी। उसने आज अपनी सारी ज़मीन को बेच डाला था। बार बार अंगूठे की निशान को देखता और फूट फूट कर रोता। उसकी सारी जैसे दुनिया उजड़ गई हो। देर हो जाती है, शाम हो जाती है। शाम को जैसे 5 बजता है, वहाँ की एक महिला तेज़तर्रार अधिकारी की गाड़ी वहाँ पर रुकती है। ड्राइवर को अपने भेजती हैं क्योंकि वो युवक को पहचान रही थी और कहती हैं कि उसको बुला लाइए। वो युवक अपनी बहनों के साथ गाड़ी के पास जाता है तो मैडम कहती हैं बात क्या है। तो कहती हैं मैडम आज मेरी सारी ज़मीन लिखा लिया अवैध रूप से, मेरे पास कुछ बचा नहीं, ये दोनों छोटी बहनें हैं, इसके अलावा मेरे पास कुछ है नहीं। मैडम कहती हैं अच्छा एक काम करो तुम कि तहसील के बाहर आकर मिलो हमसे। इतने में मैडम की गाड़ी चली जाती है और वो लोग भी वहाँ से चल देते हैं। बहुत ही अच्छी कहानी है मित्रों। ये सच्ची घटना है, कहीं से काल्पनिक नहीं है, न गूगल से ली गई हुई, ये सच्ची घटना है। बस आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और आपके सामने मैं अच्छी से अच्छी कहानियाँ लेकर आता रहूँ। मित्रों, एक ज़िला है उत्तर प्रदेश में, बस्ती ज़िले की ये कहानी है। एक लड़का था अजय नाम का, अपने घर पे बैठा था। 22 अगस्त 2022 की बात है। अपने घर के सामने बैठा था। इतने में एक स्कॉर्पियो रुकती है। उस स्कॉर्पियो में 6 लोग सवार रहते हैं। वो लोग उतरते हैं और अजय से कहते हैं गाड़ी में बैठो। अजय अपने घर की तरफ देखता है। उसके बाद क्या उसको मन में आता है, चुपचाप जाके वो गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी फिर चल पड़ती है। आके मुख्यालय पर, जहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस थी, वहाँ पर गाड़ी आके रुकती है। अजय वहाँ पर रुकता है। उसके बाद चूँकि मामला पहले से सेट था, लिखा पढ़ी पहले से हो चुकी थी, कुछ लिखना नहीं था, वकील भी सेट थे, सारे दस्तावेज लेखक पहले से एक दिन पहले फ़ोन कर दिया गया था, सब लिख दिया गया था, सारी तैयारियां पूरी थी। आगे आगे वकील चलता है, पीछे अजय चलता है, उसके पीछे 5-6 लोग चलते हैं। वे लोग रजिस्ट्री ऑफिस में जाते हैं। वहाँ की महिला अधिकारी जो रजिस्ट्रार थी, रंजना सिंह, वो एक एक करके बुलाती हैं। पहले उस युवक को बुलाती हैं और उससे पूछती हैं क्यों भाई अजय, आपने ज़मीन बेच दिया? तो उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। कहा जी मैडम। कहीं आखिर क्यों आपने ज़मीन बेच दिया, कौन सी ऐसी मुसीबत थी? तो उसने कहा मैडम मेरे पर मुसीबत कम नहीं है, मेरे ऊपर मुसीबत का पहाड़ है, मैं बहुत परेशान आदमी हूँ, ज़मीन बेचना ही एक मात्र विकल्प है। कहीं पैसा तुम्हें मिल गया है? कहीं जी मैडम पैसा मिल गया है। कहीं कोई शिकायत नहीं? कहा नहीं मैडम कोई शिकायत नहीं। उसकी आंख भर आती है। मैडम को कुछ शंका होती है, लेकिन करें भी तो क्या करें, जब वो स्वीकार कर रहा है उनके सामने कि पैसा मिल चुका है, कोई शिकायत नहीं है, तो कर भी क्या सकती थी। कहीं अच्छा जाओ। उसके बाद कहती नेक्स्ट, जो ज़मीन को खरीदे थे 6 में से 2 लोग अंदर जाते हैं। उनसे मैडम पूछती हैं पैसा आप लोगों ने दे दिया है? तो कहती हाँ मैडम मैंने पैसा दे दिया है। कहीं कितना पैसा दिया है? कहीं मैडम पैसा तो मैंने उसको दे दिया है, कहीं कोई उधार बकाया वकाया तो नहीं? कहीं मैडम उसके ऊपर खुद ही मेरा पैसा है और उसको वो हमको पैसा देता, हमने चलिए ज़मीन लेकर ही मैंने मुक्ति दे दी और उसके बाद सब माफ़ कर दिया। कहीं चीज चलो ठीक है आप लोग जाइए। उसके बाद वो फाइल को जहाँ स्टोनो था टाइप करने के लिए, आगे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए वो लोग भी बाहर निकल जाते हैं। और बाहर वो लोग निकलते हैं, बाहर अपना चाय नाश्ता करते हैं, चूँकि बैनामा हो चुका था, खुशी का इजहार करते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और स्कॉर्पियो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वो लोग सब निकल जाते हैं। बाहर भी अजय भी निकलता है और वो पेड़ के नीचे एक जाकर बैठ जाता है, रोने लगता है। वो सोच नहीं पा रहा तब क्या करे, क्या मुँह लेकर अपना घर जाए। उसका तो सब कुछ लुट चुका था, उसके पास कुछ बचा नहीं था। 2 बीघा ज़मीन उसकी पुश्तैनी थी, वो भी आज बिक चुकी थी। ये लोग स्कॉर्पियो से गांव पहुंचते हैं। जो लोग ज़मीन खरीदे थे, गांव में शोर हो जाता है कि अजय की ज़मीन आज बिक गई। अजय की 2 बहनें जो थी वो घर पे सोचती हैं
कि भैया कि आखिर क्यों नहीं आए, साथ में तो गए थे। वो लोग परेशान हो जाती हैं। वो लोग ऑटो करती हैं अपने भाई की तलाश में, सीधे रजिस्ट्री ऑफिस आती हैं और रजिस्ट्री ऑफिस में देखती हैं इनका भाई पेड़ के नीचे बैठा था। वो लोग भाई के पास पहुंचते हैं। अपनी बहनों को देखकर अजय बहुत तेज़ से रोने लगता है और अपनी बहनों को से चिपक जाता है, जैसे कोई बच्चा चिपक जाता है और बच्चे की तरह रोने लगता है। बहनें भी उसको देखकर रोने लगती हैं। उसको बड़ा दुख होता है। कुछ लोग भीड़ लगाते हैं कि आखिर बात क्या है। तो उनकी बहनों ने कहा ज़मीन बिक गई है भैया, इसीलिए दुखी हैं, आप लोग जाइए अपना काम कीजिए। लोग धीरे धीरे चले जाते हैं। लेकिन शाम हो जाती है तो वही महिला अधिकारी जिसके सामने पेश हुआ था अजय, वो बाहर निकलती हैं और देखती हैं कि अजय बैठा रो रहा है। दूर से चूंकि नीली टी शर्ट पहने था उसको पहचान लिया था उन्होंने। वो अपने ड्राइवर को भेजती हैं, कहती हैं जाके बुला के लाइए। बुला के लाता है ड्राइवर। तीनों लोग आती हैं। मैडम कहती हैं क्या हुआ, क्या दिक्कत। वो कह रहा मैडम मेरी सारी ज़मीन बिक गई है, मैं बहुत दुखी हूँ और गलत तरीके से मेरी ज़मीन को हथियाया गया है। कहीं नहीं, एक काम करो, तुम लोग गाड़ी में बैठो, लेकिन यहाँ नहीं, आप चले आइए तहसील के बाहर, वहाँ मैं आपसे बात करती हूँ। तो मैडम की गाड़ी चली जाती है। 10 मिनट बाद ये लोग भी तहसील के बाहर चले जाते हैं। मैडम वहाँ पर मिलती हैं। मैडम सीधे कहती हैं कि आप लोग सीधे मेरी गाड़ी में बैठिए। गाड़ी में तीनों लोगों को मैडम बैठा लेती हैं। चूँकि उनका आवास मुख्यालय तहसील से करीब 15 किलोमीटर दूर ज़िले पे था। 15 मिनट गाड़ी चलती है। उसके बाद मैडम आपके आवास आता है। मैडम उन लोगों को, तीनों लोगों को अपने आवास पर एक हाल था उसमें बैठा देती हैं और चपरासी से कहती हैं आप इन लोगों को चाय पानी करा दीजिए। तो चपरासी चाय पानी कराता है। मैडम फ्रेश होने चली जाती हैं। 10 मिनट बाद मैडम लौटती हैं, हाल में बैठती हैं सबके साथ में और कहती हैं हाँ अब बताइए अजय, बाकी सब आपकी समस्या क्या है। तो अजय फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन उसकी बहनें कहती हैं कि मैडम ये मेरा इकलौता भाई है। वो लोग गांव के दबंग लोग हैं, 5-6 लोगों का ग्रुप है। वो लोग बैनामा कराया करते हैं। उन लोगों का ये कहना है कि आपके पिताजी ने, यानी कि अजय के पिताजी ने 10 साल पहले उनसे 2 लाख रुपया लिया था, जिसको चुकता नहीं कर पाए। पिताजी तो 4 वर्ष हो गया वो जा भी चुके हैं। पिताजी जी तो अब रहे नहीं। लेकिन वो लोग कहते हैं कि ब्याज को अगर जोड़ा जाए तब आपका 12 लाख रुपए होता है। आप अभी ज़मीन अपनी दे दोगे तब तो छीड़ मुक्ति मिल जाएगी, नहीं तो कुछ दिन के बाद मकान भी मैं लूँगा। उसके बाद बहनों को भी उल्टा सीधा लोग बताते। वो लोग कहते हैं मेरे भाई ने डर कर, कोई इसके सामने विकल्प नहीं था, इसने अपनी ज़मीन को बेचना उचित समझा। वो लोग बड़े लोग हैं। मैडम उनके सामने किसी की चलती क्या है। मैडम मेरे बहुत दुखी होती हैं, कहते हैं अजय सर ऊपर उठाओ बेटा, मैं तुम्हारी बात पूरी मैं समझ गई हूँ। आप लोग एक काम करो, मेरे साथ चलो, मैं जहाँ चलती हूँ। वो लोग मैडम उन तीनों लोगों को फिर गाड़ी में बैठाती हैं। एसडीएम सदर का वहाँ से कुछ दूर पे बंगला था। एसडीएम साहब के यहाँ उन तीनों लोगों को लेकर जाती हैं। एसडीएम भी एक महिला थी और महिला के साथ ही वो रंजना सिंह की क्लासमेट भी थी, उनके साथ पढ़ी थी। दोनों एक एसडीएम हो गई थी, एक रजिस्ट्रार हो गई थी। तो रजिस्ट्रार मैडम ने कहा कि देखिए ये लड़का है मैडम, ये बहुत परेशान है और इसकी सारी ज़मीनों को हथिया लिया गया है। कुछ लोग जो करीब 10 से 15 बार आ चुके हैं, मैं जब से 6 महीने से मैंने चार्ज लिया है, हर महीने 2-3 रजिस्ट्री उनकी होती है। उन लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। माफिया हैं, लेकिन उनके खिलाफ़ जब कोई कंप्लेंट करने के लिए तैयार ही नहीं होता है, कोई शिकायत नहीं आती, जो छोटी मोटी शिकायत आती है उसको मैनेज कर लेते हैं। लेकिन ये लड़का बहुत परेशान है, इसकी बात सुन लीजिए। एसडीएम मैडम लड़के से पूछती हैं तो अजय सब कुछ साफ साफ बता देता है और ये भी कहता है कि मैडम मेरी ज़मीन को गैर कानूनी रूप से हथियाया गया है। तो एसडीएम कहती हैं कि कार्रवाई मैं करूंगी, बिल्कुल करूंगी, तुम्हारी ज़मीन को वापस मिलेगा, लेकिन तुमको एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा। तो अजय डर जाता है। वो कहता है मैडम बहुत छोटा आदमी हूँ, वो लोग हमको मार डालेंगे, उनके सामने कौन टकराने जाए, कोई नहीं आता है।
तो एसडीएम और रजिस्ट्रार मैडम दोनों लोग कहते हैं कि हम दोनों अधिकारी आपके साथ में, तुम्हें किस बात की डर है, तुम्हारी दोनों बहनें कितनी पढ़ी लिखी हैं। तो अजय कहता है कि मैडम ये हाई स्कूल पास है। कहीं ठीक है, सरकार की तमाम योजनाएं हैं, कताई बुनाई सिलाई की योजनाएं हैं, इन लोगों को शहर शिफ्ट करा दिया जाएगा, 4 पैसे ये भी कमाने लगेंगी, तुम चिंता न करो, तुम कंप्लेंट दर्ज करो, उनके खिलाफ FIR दर्ज करो। बहुत हिम्मत जुटाता है अजय भी, चूँकि दोनों अधिकारियों का सपोर्ट मिलता है। अंत में अजय FIR दर्ज करने के लिए तैयार हो जाता है। उसका जो हल्का होता है, SDM मैडम वहाँ के थानाध्यक्ष को फ़ोन करती हैं और कहती हैं जा रहा है, इसका जो बता रहा है इसकी FIR वैसे लिखी जाए। मैडम भेजती हैं, वहाँ पे FIR दर्ज होती है धमकी देने की, ज़मीन हथियाने की और गैरकानूनी रूप से जो है ब्याज पर पैसे देने की, 3 आरोप लगाकर अजय FIR दर्ज करता है। और मैडम कहती हैं इस पर तत्काल हमको कार्रवाई चाहिए, इसकी विवेचना शुरू की जाए। पुलिस जाती है, पुलिस को भी लोग, चूँकि वो लोग दबंग लोग थे, वो हड़काने लगते हैं। और चूँकि इनको सपोर्ट अजय को मिल चुका था दोनों अधिकारियों का, इसके तो हौसले बुलंद थे। पुलिस को भी वो लोग धमकाते हैं। पुलिस को बस इतना ही चाहिए था कि उसको धमकी दी जाए। पुलिस ने धमकी देने का एक प्रमाण उनको मिल गया। तुरंत पुलिस जाती है, उन 5-6 लोगों को अरेस्ट कर लेती है। और जब अरेस्ट करती है तो जैसा कि आपको पता है कि एक बार कार्रवाई होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की बाढ़ आ जाती है। चूँकि इतनी गैर कानूनी ज़मीनें उन्होंने हड़पा था पहले से 10 वर्षों से, कि सैकड़ों लोग उन लोगों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। 50 FIR दर्ज होती है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो लोग पकड़ के जेल भेजे जाते हैं। फिर से अजय का वाद दायर किया जाता है। मामला तो कोर्ट में चल रहा है, लेकिन जैसे कि लग रहा है कि दोबारा अजय की ज़मीन उसको मिल जाएगी। लेकिन मित्रों, आप लोगों को ये बताना है कि इतने माफिया आजकल चल रहे हैं, इतने गरीबों की ज़मीनें हड़पी जा रहे हैं, आपको साहस करने की ज़रूरत है। कहीं रंजना जैसी अधिकारी हैं, लेकिन उसके पहले जब आप लोग सपोर्ट ही नहीं, जब FIR दर्ज नहीं करोगे, आगे बढ़ोगे ही नहीं, तो अधिकारी आखिर कहाँ से आपकी मदद करेगा। आप अपने हौसले बुलंद रखिए और इस तरह से कहीं भी अन्याय हो तो एकजुटता दिखाइए, जिससे ये भूमाफिया जितने हैं पनपने न पाएँ। आप लोग अयोध्या दर्पण हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह अच्छी कहानियाँ मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। धन्यवाद आपको।